लगता है जैसे जो सबसे पहले सरकार ने जो मंडी सिस्टम खत्म किया था बिहार में, मैं मंडी सिस्टम को लागू करने के साथ साथ हर ब्लॉक में 2 बड़ा, जहां ब्लॉक के लगभग सीमांत किसान, लघु किसान बटेदारों का अनाज, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो जूट हो, चाहे वो मखान हो, चाहे धान हो, जो भी चीजें किसान पैदा करती है वो अपने फसल को कहीं रख पाए। आज इनके पास घर और इतना व्यवस्था नहीं होता है कि वह 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सस्टेन कर पाए, जिसका नतीजा होता है कि वो कल के दिन और भी हमें कम पैसा न मिले, बिचौलिया हमारे चीजों को जल्दी खरीद लेता। तो सरकार को चाहिए, मंडी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मांग करते हैं यदि किसानों को आप जिंदा रखना चाहते हैं तो सिर्फ ऊपर से नहीं, आप किसान को खेती को उद्योग का दर्जा दे दीजिए, मंडी सिस्टम ले आइए, किसान को दाम लगाने की कीमत आप दे दीजिए कि जितनी लागत उसका 10% आप किसान तय कर ले, और बाजार को आप बाजार में मत दीजिए, बाजार सिस्टम को खत्म कर दीजिए। सरकार अनाज खरीदे और सरकार बाजार में बेचे, तो ये गलत है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, लगातार इस बिहार में बिना नोटिस के, बिना चीजों के दलाल लोग लगे। कभी गुलाब बाग खत्म कर दो, कभी कहीं खत्म कर दो, कहीं कभी। ये इंस्पेक्टर राज बिहार में क्यों? ये कब डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी क्यों नहीं है बिहार में? हम चुनाव प्रक्रिया से जाते हैं ना, लोकतंत्र को कौन चलाएगा? पीएम, सीएम या कलेक्टर या पदाधिकारी, दरोगा? पूरा का पूरा सिस्टम दलालों की मुट्ठी में है। किसका घर टूटना है, किसको नोटिस नहीं मिलना है, किसका दुमाला बचना है, किसका झोपड़ी उजड़ देना है, बिना नोटिस के आप कैसे गुलाब बाग और जीरोमाल और सबको आप उजाड़ रहे थे? मुख्य कानून है क्या? हमने बात किया रेवेन्यू मिनिस्टर से, हमने कहा आखिर क्यों हाई कोर्ट के आदेश के बाद आप हाई कोर्ट का आदेश देखने को तैयार नहीं? बस सील लगा, उठाओ, गए हिटलर के तरह खड़े हुए, सारा कुकर में डूबा हुआ है पदाधिकारी, और उसके बाद वो और यहाँ के जनप्रतिनिधि मॉब के तरह काम करते हैं। क्या भाई, औकात क्यों नहीं होती है इन इंस्पेक्टर राज के खिलाफ, इस गुंडे राज के खिलाफ बोलने के लिए? क्यों चुप रहिए एमपी, एमएलए, मंत्री, जबकि खाद्य आपूर्ति मंत्री यहीं के हैं? एमपी का घर बगल में, उसके बाद तोड़ दिया पूरा का पूरा। एमएलए गुलाब बाग का फोड़ दिया, बस वोट लेने के लिए। बीजेपी के वोटर, उसको बचाने वाला कोई नहीं। हम आगाह करते हैं यहाँ के नगर निगम के जो भर के तोप खान बने हुए हैं। हम नीतीश जी, नरेंद्र मोदी, लालू जी नहीं है। आप संविधान और कानून के दायरे में काम करिए, आप हिटलर की तरह काम नहीं करिए। आप छेड़िए नहीं है, छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। गुलाब बाग और पूर्णिया पर किसी की नजर, चाहे कोई हो, गिद्ध दृष्टि पड़ी तो हम आर पार युद्ध के लिए तैयार हो। और धर्म युद्ध में पप्पू यादव कभी चिंता नहीं करता। हम मरेंगे या रहेंगे, इंसान के बचाने में हमारी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। इसलिए आप पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर, फिर नोटिस, और हमको अब समय दें, हमें बताएं। हम 200-300 सालों में हैं। पहले पीडब्ल्यूडी रोड नहीं थी जब हम बसे थे, और जब एक्ट बनी उसके बाद आप आए, और उसके बाद प्राइवेट जमीन में भी आप तोड़ना शुरू कर दी। वो सरकारी जमीन नहीं है।
तीसरी चीज और अंतिम, हम आग्रह करेंगे अपनी सरकार से कि चुनाव के पहले हम लोगों ने निर्णय लिया था, युवाओं को जो संविदा और नियोजित पर गाली है, कोई भी नौकरी संविदा और नियोजित पर नहीं होगी। अब संविदा नियोजित तो छोड़िए, और हम 2-3 करके जो कोई प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, वो तो तैयारी मजदूरी से भी कम हमें मिल रहा है। ये तो गाली है हमारे लिए नौकरी के नाम पर। हम गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं, संविदा और नियोजित जैसे जहरीले शब्द को निकालिए। जैसे गरीबी सब जहर है, जहर ये हर बच्चों के लिए, हर पीढ़ी के लिए जहर है। गरीब हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। उसी तरह ये, यदि हम अग्निवीर का विरोध किए हैं, पूरा विपक्ष, उस वक्त पूरा सत्ता पक्ष यहाँ का, तो फिर नियोजित और संविदा को हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं हटाती? हम नियोजित संविदा को हटाने के लिए हमारी लड़ाई शुरू से है। हमारी गवर्नमेंट जिस दिन आएगी उस दिन नियोजित संविदा उसी दिन खत्म करेगी। नौकरी कंप्लीट परमानेंट होगी। अग्निवीर जैसे सवाल खत्म होंगे। बैंक के सूद ब्याज को मिनिमम 1% से भी कम हम ब्याज को लाएंगे, और बिलो ऑफ गरीबी को कोई ब्याज नहीं। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।